हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। राज्य गठन के बाद संपन्न हो चुके 4 नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार हल्द्वानी नगर निगम सीट को आरक्षित किया गया है। हालांकि यह आशंका लगाई जा रही थी कि इस चुनाव को आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन ये अटकलें एससी यानी कि अनुसूचित जाति की सीट पर लगाई जा रही थी, लेकिन सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। हल्द्वानी नगर निगम सीट पर अचानक समीकरण बदल गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई सीट पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर हल्द्वानी नगर निकाय चुनाव के इतिहास पर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। प्रथम चुनाव वर्ष 2003 में संपन्न हुए थे। ये चुनाव हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका चुनाव को लेकर हुए थे। इस चुनाव के दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि एनडी तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हेमंत बगड़वाल ने विपक्ष की मजबूत नेता इंदिरा हृदयेश का सहारा लेते हुए ये चुनाव जीत लिया। इधर वर्ष 2008 में संपन्न हुए हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने इस बार तेजी से उभरकर राजनीति में आई महिला नेता रेणु अधिकारी पर दांव खेल दिया। प्रदेश में भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने इस बार फिर जीत हासिल की और रेणु अधिकारी को राजनीति में एक नया मुकाम हासिल हुआ। ये और बात है कि प्रदेश की सियासी पिच पर रेणु अधिकारी कोई नया खेल नहीं खेल पाई, बावजूद इसके मौजूदा सियासी बाजार में रेणु अधिकारी का नाम चल रहा था। अब बात करते हैं वर्ष 2013 में हुए नगर निकाय चुनाव की। 2013 का चुनाव हल्द्वानी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा था, एक नए अध्याय को जन्म देने जा रहा था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विजय बहुगुणा का कब्जा था। हल्द्वानी की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश को लाख कोशिश के बावजूद भी भाजपा के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ रहे जोगेंद्र रौतेला ने सियासी इतिहास को उलट पलट कर रख दिया। कभी नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर राज करने वाले हेमंत बगड़वाल को मुंह की खानी पड़ी। देवभूमि का प्रवेश द्वार और कुमाऊं का दिल कहे जाने वाले हल्द्वानी की राजनीति में जोगेंद्र रौतेला ने कमाल कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कैबिनेट मंत्री दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के सारे चुनावी समीकरण को तोड़ते हुए जोगेंद्र रौतेला मेयर बन गए। अब बात करते हैं वर्ष 2018 के नगर निगम चुनाव की। यह चुनाव बेहद रोमांचक इसीलिए हो गया था कि इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जोगेंद्र रौतेला पर दांव खेल दिया। पर इस चुनाव में जोगेंद्र रौतेला का सामना वर्तमान विधायक सुमित हृदयेश से हो गया। लंबे समय तक हल्द्वानी की सियासत पर मजबूत पकड़ रखने वाली दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश अपने पुत्र सुमित की मजबूत पैरवी करते हुए उन्हें कांग्रेस से टिकट तो दिलवा पाई, लेकिन वो अपने पुत्र को मेयर नहीं बना सकी। बल्कि इस चुनाव में भी हल्द्वानी की जनता ने जोगेंद्र रौतेला के पक्ष में जनादेश देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि जोगेंद्र रौतेला की हल्द्वानी की राजनीति में कितनी मजबूत पकड़ है। अब बात करते हैं मौजूदा सियासी हालातों की। हल्द्वानी नगर निगम सीट पर होने जा रहे चुनाव को इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बता दें कि हल्द्वानी में पिछड़े वर्ग की सीट आते ही बहुत से लोगों के सपने टूट गए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव के लिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित मेयर सीट ने राजनीतिक हलचल को एक नई दिशा दे दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के संभावित दावेदारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और ये चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को नया रूप देने की क्षमता रखता है। ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने से प्रमुख दलों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार चुने। आरक्षण के कारण पुराने दिग्गज नेताओं के विकल्प सीमित हो गए हैं, लेकिन इससे नए और युवा नेताओं को अवसर मिलेगा। इस चुनाव में उम्मीदवारों की छवि, क्षेत्रीय जुड़ाव और पार्टी संगठन की रणनीति अहम भूमिका निभाएगी। अंतिम सूची और प्रमुख दलों की रणनीतिक चालों से चुनावी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी।